नाभा के पुत्र अम्बरीश हुए, ये श्री भगवान के बड़े प्रेमी हैं। नाभागादम्बरीशो भून्महाभागवत कृति, नास्पृशद ब्रह्मशापोऽपि यं न प्रतिहत क्वचित। ऐसे नाभाग भगवान के बड़े प्रेमी हैं। शास्त्र कहता है ब्रह्म शाप कभी रोका नहीं जा सकता। कहीं शाप दे दिया जाए तो ब्रह्म शाप कभी सुना नहीं, कभी रुक जाता हो, चाहे कितना कोई शक्तिशाली हो। पर दुर्वासा ने महाराज शाप दिया अम्बरीश को, और वह दुर्वासा का शाप अम्बरीश का स्पर्श भी नहीं कर पाया। ये किसका प्रभाव है? ये प्रेम भक्ति का प्रभाव है। भगवान के भगवदीय जो प्रेमी हैं उनका अनहित कोई कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान गीता जी में कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा सब जगह से करता हूं। यहां तक कि योग क्षेम तक करता हूं। योग क्षेम बाहम में हम केवल करता नहीं हूं, मैं बहन करता हूं, भगवान कह रहे हैं गीता जी में। इसलिए आज श्री अम्बरीश बोले महाराज ऐसे मैं सुनना चाहता हूं। और क्यों क्रोधित हुए, क्या दंड मिला, आप बताएं। सुखदेव जी कहते हैं श्री अम्बरीश बड़े भाग्यवान हैं। पृथ्वी के 7 द्वीप अचल संपत्ति और अतुलनीय, हाँ कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, 7 द्वीप और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है, पर अम्बरीश जी इतना सब कुछ पाने के बाद इनको सब तुच्छ समझते थे। ओ ये मेरे लिए कुछ नहीं है, लोभ ही नहीं था। मैंने दुर्लभम पुंसाम सर्वं तत् स्वप्न संस्तुतम विद्वान भव निर्वाणम तमो विशति यत् पुमान। बस इनके लिए तो सब बेकार था, हमारे लिए सब कोई मायने नहीं है। आहा क्या करते हैं। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधसु प्राप्तो भाव परम विश्वम् येनेदं लोष्टवत स्मृतम्। भगवान कृष्ण के प्रेमी साधुओं में इनका बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम। संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान समझते हैं, और श्री ठाकुर जी की सेवा, इनका जो सेव्य विग्रह था अम्बरीश का, ऐसा संत कहते हैं कि वो वृंदावन में आज भी विद्यमान है। जिस विग्रह की सेवा श्री अम्बरीश महाराज ने की वो कोई और नहीं है, वो श्री राधा वल्लभ लाल ही, हमारे वृंदावन के अति प्राचीन ठाकुर। खूब प्रचारित किया है प्रेमानंद बाबा ने राधा वल्लभ लाल जी का नाम, उनके ही शिष्य गुरु परंपरा में वो हैं। तो राधा वल्लभ लाल जी का ही मंत्र प्रेमानंद बाबा ने लिया है।
हमारी माँ भी राधावल्लभी गोसाइयों की ही बेटी थी। मामा आदि सब पक्ष लगता है वो हम लोगों का। तो जो श्री राधावल्लभ लाल का विग्रह है वो श्री हरिवंश महाप्रभु को दहेज में प्राप्त हुआ। बोलो संत भगवान की। उस श्री राधावल्लभ जी लाल जी का जो विग्रह है वो भगवान को का दिव्य विग्रह है, वो श्री हरिवंश जी को दहेज में मिला। और अम्बरीश के पास में ये विग्रह कहां से आया? तो टीकाकार कहते हैं कि श्री राधावल्लभ लाल जी का विग्रह और कोई विग्रह नहीं, ये तो भोले बाबा इनकी पूजा करते थे। भोले बाबा ये श्री राधावल्लभ लाल जी के विग्रह की पूजा करते हैं, वही श्री राधावल्लभ लाल जी का विग्रह अम्बरीश महाराज कैसी सेवा करते हैं। सवई मना कृष्ण पदार बिंदयोर बचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारा क्षुत सत्कथोदये श्रुतिं चकारा क्षुत सत्कथोदये सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो। संपूर्ण मन श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा है। चरणारविंद युगल में वाणी से भगवत गुणों का वर्णन, हाथों हरि के मंदिर का मार्जन, अपने कानों से भगवान की कथा को श्रवण करना, उनके अंग संग तुलसी जी भगवान को अर्पण करना, जितनी इंद्रियां हैं वो सब संलग्न है ठाकुर जी की पूजा में। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्रों में तीर्थ यात्राएं करते हैं। सिर भगवान के पादौ हरे क्षेत्र पदानुसरपणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्रों में पैदल यात्रा कर रहे हैं। सिर भगवान के चरणों में उनकी वंदना करता है। अम्बरीश माला चंदन भोग सब भगवान को बड़ा उत्तम देते हैं। अपने सारे इंद्रियों के कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं। एक दिन अम्बरीश महाराज सेवा कर रहे हैं, नारद जी महाराज पधारे। नारद जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करी, आज्ञा करें। नारद जी बोले भगवान को प्रसन्न करो। बोले कैसे प्रसन्न करो? बोले यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो एकादशी व्रत रखना प्रारंभ करो। आपने विधिवत, एकादशी भी ऐसे नहीं होती, विधिवत हर एकादशी का नियम, हर एकादशी का कर्म, केवल हम लोग फलाहार का ही नाम एकादशी समझते हैं कि भूखे ही तो रहना है। नहीं नहीं, हर एकादशी का नाम अलग है, हर एकादशी के क्रियाएं अलग हैं। इसलिए विधिवत 1 वर्ष तक तुम भगवान की एकादशियों का व्रत करो और फिर पारायण करना।
और फिर एकादशी के दिव्य पारायण के द्वारा एकादशी का उद्यापन करना। एकादशी जो रहते हैं उनको जीवन में एक बार उद्यापन तो जरूर कर लेना चाहिए। शास्त्रीय इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए एकादशी का उद्यापन शरीर जब अति कृशकाय हो जाए तो महाराज उद्यापन जरूर कर ले। तो एक वर्ष के बाद तुम फिर उद्यापन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ठीक है, आज्ञा मानकर। एक वर्ष तक महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत रहे और बड़ी लगन के साथ पूरा दिन भजन करते रहते हैं। एक दिन दुर्वासा ऋषि इनके यहाँ पधारे, बड़े हजारों महर्षि थे। एक वर्ष भी एकादशी का बीतने लगा। दुर्वासा को देखा, चरणों को धोया, नाथ आपने बड़ी कृपा करी, कल द्वादशी का पारायण है, 1 साल तक एकादशी रहा हूं, कल आप, मुझे लगता है आप पधारे हैं तो जरूर श्री हरि की मेरे ऊपर कृपा हो रही है, कृपा कीजिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं भगवान। दुर्वासा बोले ठीक है, हम तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं, तो कल ठीक समय पर हम आएंगे अपने ऋषि महात्माओं के साथ में। ठीक है प्रभु, पर बड़ी एक कृपा करना, समय पर जरूर आइए, क्योंकि द्वादशी का जो समय है बहुत थोड़ा है। यदि पारायण नहीं हुआ तो फिर वो पूरा 1 साल का व्रत निष्फल हो जाएगा। हाँ ठीक है, सब तैयारी हो गई, द्वादशी आ गई, द्वादशी बीतने लगी। राजा आंख बंद करके बैठे हैं, कब पधारे, कब मैं प्रसादी पवाऊं। द्वादशी जाने लगी, एक पल रह गया, क्या करूं। ठाकुर जी का स्मरण किया, श्री ठाकुर जी ब्राह्मण का रूप बनाकर पधारे। राजन क्यों चिंता करते हो, ये लो हाथ करो। हाथ कराया, तुलसी दल रख दिया, जल दे दिया। भगवान पारायण कैसे करूं, भोजन का निमंत्रण दे चुका हूं, चिंता ना करो, अन्न नहीं खा रहे हो, भगवान का चरणोदक है, तुलसी है, इससे पारायण कर लो। आपकी आज्ञा मान ली, कहकर भगवान चले गए। जैसे ही आपने पारायण किया, सोई दुर्वासा प्रकट हो गए। बड़ा क्रोध होते हुए, राजा होकर के, भक्त होकर के भक्त का पाखंड करता है, तू भक्त कहलाने लायक नहीं है, छोड़ने वाला नहीं हूं। महाराज कृत्या को प्रकट कर दिया। ये कृत्या दौड़ पड़ी अम्बरीश को मारने के लिए। अम्बरीश घबराए नहीं, अम्बरीश ने आंखों को बंद किया, श्री नारायण का ध्यान किया, बस महाराज चक्र प्रकट हो गया और इस कृत्या को पीछे दौड़ा और उसका वध किया और दुर्वासा के पीछे भागने लगे। महाराज दुर्वासा ने छलांग लगाई। बाबा कभी बेचारा जिंदगी में भगा नहीं और महाराज डर के मारे दुर्वासा जी तोड़ लगा दी भयंकर। इंद्र के पास गए, इंद्र बोला क्या बात है, भैया बचा, चक्र मार देगा। इंद्र बोला क्षमा करो, बचाने की चले या हमारे ही प्राण के लाले हो जाए, बंद कर दिया, पधारो। ब्रह्मा जी के पास गए, इन्होंने भी मना कर दिया। शंकर भगवान के पास गए, नहीं है जा सकते, जाइए। तो सोचा ये चक्र नारायण का है, तो नारायण से, तो इससे मेरी रक्षा कर ही लेंगे। नारायण के पास गए, कृपा करो ये आपका चक्र पीछे लगा है। भगवान कहते नहीं कर सकता। क्यों? अरे चक्र तो आपका है। बोले चक्र तो मेरा है, पर मैं किसका हूं? अहम भक्त पराधीनो यशोतंत्र साधु वीरग्रस्त हृदय, साधु वीरग्रस्त हृदय
भक्त भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा जी, भगवान की वाणी है, मैं सर्वथा अपने भक्तों के अधीन हूं। यद्यपि नारद जी ने तो कहा है परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, पर भगवान भागवत में अपनी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन हूं। इसलिए भैया, जो भगवत भक्त हों उनके अपमान से डरना चाहिए। दुर्वासा जैसा महात्मा और अम्बरीश भगवत प्रेमी भक्त हैं। भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे सीधे साधे भक्त, सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। इसलिए भक्तजन मुझे प्रेम करते हैं। और भगवान कहते हैं भक्त जन प्रिय। क्या कहें, नारायण कहते हैं भक्त मुझे प्रेम करते हैं और मैं भक्तों को प्रेम करता हूं। इसलिए साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदयं मदन्यत तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा जी, मैं आपसे क्या कहूं, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय है। भगवान कहते मेरे प्रेमी भक्त मेरे हृदय, साधवो हृदयं मह्यम, और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं ही हूं और कोई नहीं। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। सच्ची बात यह है कि भगवान तो अपने भक्तों के लिए प्रेम के मोल भी बिक जाते हैं। मैं तो हूं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास हूं, भक्त मेरे मुकुटमणि है। किसी भी जाति में भगवान जाने के लिए अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, कोई भी। इसलिए वो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, और भगवान कहते हैं मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। यदि भगवान को प्रसन्न करना है नारायण को, तो भैया केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, प्रेमी भक्त बन जाओ। प्रेमी भक्त बनोगी तब कहीं जाकर। इसलिए बोले भगवान आप ही उपाय बता दो, तो जाऊं कहां? बोले यदि मैं आपको उपाय बता देता हूं, ब्रह्मस्तद गच्छ भद्रम ते नाभा गतनयम नृपा। यदि आपको बचना है तो उन्हीं के पास जाओ। दुर्वासा दौड़े, अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर खड़े थे। अम्बरीश ने अन्न नहीं खाया, वो प्रतीक्षा में थे कि कब पधारे। और जैसे ही दुर्वासा आए, हाथ जोड़ा, अम्बरीश चरणों में गिर गए। क्या कर रहे प्रभु? अरे आप मेरे चरणों में गिर रहे हो? नहीं भाई, ये उचित नहीं है। भैया इस चक्र सुदर्शन को रोक। अम्बरीश ने नमः सुनावाखिल धर्म हे तब से तवे, यधर्मशीला सुरधूम की तवे, त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे, मनोजुवायाद्भुत कर्मणि ग्रणे। हे सुनाओ, आप धर्म की मर्यादा की अधर्म का नाश के लिए हो, आप महात्मा जी को छोड़ दीजिए। बहुत कहा तो सुदर्शन यहाँ से लौट गए। भगवान मुझ पर कृपा कीजिए, क्या चाहते हो?
बस मेरे निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। दुर्वासा सब महात्माओं को भोजन कराया। ऐसे महाराज अम्बरीश, इनके ही कुल में आगे त्रिशंकु, ये स्वयं सत्शरीर जाना चाहता है, इसको बीच में ही विश्वामित्र ने लटका दिया। तो ऐसे त्रिशंकु की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, जो सत्य के लिए काशी में बिक गए, कैसे कैसे आप विचार करो, राजा होंगे तो सत्य के लिए स्वयं बिकने को तैयार है। इनके ही कुल में सगर हुए, इनके 60,000 पुत्रों ने महाराज कपिल भगवान का अनादर कर दिया तो शाप दे दिया, ये वहीं भस्म हुए। फिर इनकी मुक्ति के लिए बहुत राजाओं ने प्रयास किए इनके कुल परंपरा में, पर इनकी मुक्ति नहीं हो पाई। तो श्री भगीरथ महाराज पधारे और आपने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है मैं गंगा को छोड़ू, पर इनके बेग को संभालेगा कौन? तो शंकर जी की आराधना की, शंकर जी की कठिन तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, चिंता ना करो, बस जटा खोल दिए और श्री गंगा जी उनकी जटाओं में पधारी है। अब वही जटाओं में, शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा। महाराज गंगा की धारा, बोले महाराज ये है गंगा जी तो बाहर निकल ही नहीं रही, घूम ही रही है। बस एक आपने जटा का कोना खोल दिया, एक पतली सी धारा निकल पड़ी और वही गंगा महाराज गंगोत्री से होती हुई और हमारे इन क्षेत्रों में होती हुई हम पर कृपा करती हुई और फिर गंगा सागर में जाकर के वह श्री गंगा जी वहां सगर के पुत्रों का उद्धार किया है। बोलो श्री गंगा मैया की।